जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय पाप मोचनी एकादशी व्रत की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी व्रत के संबंध में सारी जानकारी देने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस वर्ष 2024 में चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पाप मोचनी एकादशी के व्रत का कौन सा शुभ मुहूर्त है और पाप मोचनी एकादशी के व्रत की पालना का अर्थात व्रत को खोलने का कौन सा शुभ मुहूर्त है। सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि हमारे हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है और पाप मोचनी एकादशी का महत्व तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। नाम से ही मालूम होता है कि इस एकादशी से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप मोचनी अर्थात सभी पापों को नष्ट करने वाली। तो पाप मोचनी एकादशी का व्रत जो भक्त रखते हैं उनके पिछले सभी जन्मों के और इस जन्म के सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। इस कारण पाप मोचनी एकादशी का व्रत अवश्य ही सबको रखना चाहिए। तो इस वर्ष 2024 में चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत 5 अप्रैल दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। जी हाँ, पाप मोचनी एकादशी का व्रत 5 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। तो अब हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि पाप मोचनी एकादशी के व्रत का कौन सा शुभ मुहूर्त है। एकादशी तिथि का शुभारंभ 4 अप्रैल 2024 दिन बृहस्पतिवार को सायं 4:16 पर हो जाएगा और एकादशी तिथि की समाप्ति 5 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार को दोपहर 1:28 पर हो जाएगी। तो उदया तिथि के अनुसार जो पाप मोचनी एकादशी का व्रत है वो 5 अप्रैल दिन शुक्रवार को ही रखा जाएगा। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि एकादशी का व्रत उसी दिन रखा जाता है जिस दिन सूर्य उदय होने के समय एकादशी तिथि हो। तो 5 अप्रैल दिन शुक्रवार को ही सूर्य उदय होने के समय एकादशी तिथि है। इसी कारण पाप मोचनी एकादशी का व्रत 5 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार को ही रखा जाएगा। तो अब हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि पाप मोचनी एकादशी के व्रत की पालना का शुभ मुहूर्त कौन सा है। तो पाप मोचनी एकादशी के व्रत की पालना का शुभ मुहूर्त 6 अप्रैल 2024 दिन शनिवार को सुबह 6:05 से लेकर सुबह 8:37 तक रहेगा। इस समय के बीच में आप पाप मोचनी एकादशी के व्रत की पालना कर सकते हैं। पाप मोचनी एकादशी के व्रत की पालना की दूसरी विधि के अनुसार आप पाप मोचनी एकादशी व्रत से अगले दिन अर्थात द्वादशी तिथि में सुबह सूर्य उदय होने के बाद किसी भी समय एकादशी के व्रत की पालना कर सकते हैं। अर्थात 6 अप्रैल दिन शनिवार को सुबह सूर्य निकलने के बाद आप किसी भी समय एकादशी के व्रत की पालना कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 6 अप्रैल दिन शनिवार को द्वादशी तिथि सुबह 10:19 तक रहेगी। अर्थात 10:19 से पहले आपने पाप मोचनी एकादशी के व्रत की पालना कर लेनी है। तो इस तरह से पाप मोचनी एकादशी के व्रत की पालना की सारी जानकारी आपको दी गई है। तो अब हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत किस विधि से रखा जाएगा। तो जिन भक्तों ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखना है उन्हें ये चाहिए कि वो पाप मोचनी एकादशी अर्थात 5 अप्रैल दिन शुक्रवार को सुबह जल्दी उठ जाएं, नहा धोकर पवित्र हो जाएं। नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना चाहिए, इससे गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाता है। घर में गंगा जल नहीं है तो स्नान करते समय अर्थात नहाते समय हर हर गंगे हर हर गंगे इस तरह से गंगा मैया के नामों का बारंबार उच्चारण कीजिए, तो भी आपको गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाएगा। इसके बाद आपने साफ सुथरे वस्त्र पहनने हैं। इसके बाद आपने श्री विष्णु भगवान जी के समक्ष, भगवान श्री राधा कृष्ण जी के समक्ष एकादशी के व्रत का संकल्प लेना है। भगवान से यही प्रार्थना करनी है कि हे राधा रानी सरकार, हे श्री कृष्ण भगवान जी, हे श्री हरि विष्णु भगवान जी,
आज मैं पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने जा रहा हूँ या रखने जा रही हूँ। मेरे इस एकादशी के व्रत को आप ही सफल बना सकते हैं। मेरे से कोई भूल ना हो, भूल हो भी तो आप अपनी कृपा से क्षमा कर देना। ये प्रार्थना आपको अवश्य करनी है। इसके बाद आपने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी का पूरी श्रद्धा भावना से पूजन करना है। भगवान श्री राधा कृष्ण जी का पूरी श्रद्धा भावना से पूजन करना है। पूजन में धूप, दीप, फल, जल का प्रयोग किया जाता है। आपके घर में अगर श्री हरि विष्णु भगवान जी की या श्री लड्डू गोपाल भगवान जी की मूर्ति है अर्थात अर्चा विग्रह है, तो उन्हें आप पंचामृत से स्नान करवाएं। भगवान को फूलों की माला अर्पित करें। हल्दी या गोपी चंदन का तिलक भगवान को अवश्य लगाएं। और इसके बाद बात आती है कि भगवान को सुबह किस चीज का आपने भोग लगाना है। तो सुबह आप भगवान को दूध और किसी भी फल का भोग लगा सकते हैं। भगवान को भोग लगाने के बाद उसे आप प्रसाद रूप में खा लीजिए और अपने परिवार वालों को प्रसाद बांट दीजिए। तो इस तरह से सुबह आपने ये शुभ कर्म करने हैं। इसके बाद आपने इसके साथ ही पाप मोचनी एकादशी के व्रत की कथा को सुनना है या पढ़ना है। आप चाहें तो आप सायंकाल में भी पाप मोचनी एकादशी के व्रत की कथा को पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं, लेकिन एकादशी के दिन एकादशी के व्रत की कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए। इसके बाद बात आती है कि आपने सारा दिन भगवान के मंगलमय नामों का जाप या संकीर्तन मुंह से बोलकर या मन ही मन करना है। अगली बात आती है, अगर आप भोजन करना चाहते हैं तो आप एकादशी के व्रत वाला भोजन दिन में एक समय कर सकते हैं। बाकी समय आप दूध पी सकते हैं। जो लोग चाय पीते हैं वो चाय पी सकते हैं। आप फल खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं। लेकिन अगर आपने कुछ खाना है, आपने भोजन करना है, तो वो आपने एकादशी के व्रत वाला भोजन ही वो भी एक समय करना है। बाकी समय दूध, फल, चाय आदि लिया जा सकता है। अगली बात आती है कि सायंकाल में आपने फिर से श्रद्धा भावना से भगवान जी की पूजा आराधना करनी है। भगवान जी की आरती आपने सुबह भी करनी है, सायंकाल में भी करनी है। सुबह भी आपने तुलसी जी का पूजन करना है, सायंकाल में भी आपने तुलसी जी के समीप दीपक जलाना है। अगली बात आती है कि पाप मोचनी एकादशी के व्रत की रात्रि में आपने रात्रि जागरण करना है। रात्रि जागरण में मध्य रात्रि 12 बजे तक भगवान के मंगलमय नामों का जाप और संकीर्तन किया जाता है। आप चाहें तो आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को पढ़ भी सकते हैं या सुन सकते हैं। आप भगवान के नामों का जाप कर सकते हैं। आप किसी भी पुराण की कथा को पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से मध्य रात्रि 12 बजे तक रात्रि जागरण किया जाता है। लेकिन अगर आप मध्य रात्रि 12 बजे तक रात्रि जागरण करने में किसी तरह से समर्थ नहीं हैं, तो जिस समय आप सोने लगें उस समय आप भगवान के नामों का जाप करते हुए सो जाएं, तो भी आपको भगवान की पूरी कृपा मिलेगी। पूरी श्रद्धा भावना से अगर व्रत रखा जाता है तो व्रत अवश्य सफल होता है, मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो इस तरह से आपने पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखना है। अगले दिन द्वादशी तिथि में आपने पाप मोचनी एकादशी के व्रत की पालना करनी है, अर्थात व्रत को खोलना है, जिसकी विधि हमने पहले ही आपको बता दी है। एकादशी के व्रत की पालना में आपने भगवान को दूध और फल का भोग लगाना है। आप किसी भी फल का भोग लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप केवल फल का भोग भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपने पाप मोचनी एकादशी का व्रत खोलना है। भगवान को भोग लगाने के बाद उसे आप प्रसाद रूप में खा लीजिए, परिवार वालों को प्रसाद बांट दीजिए। तो इस तरह से पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। तो संपूर्ण जानकारी आपको दे दी गई है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस विशेष कथा वाली वीडियो को देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय पाप मोचनी एकादशी व्रत की, जय मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।